हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर फ्रिज, ये इसकी रेडिएटर होती हैं, इन्हें हम रेडिएटर कहते हैं। ऐसी नलियाँ बाहर लगी रहती हैं, आप लोग देखोगे। इधर से मैं दो बना रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा देखोगे कि ट्रांसफार्मर का टैंक रहता है, उसके ऊपर एक तरह से ऐसे डिब्बा सिलेंड्रिकल टाइप में लगा रहता है। ये नीचे इसके व्हील्स दिए रहते हैं इसको आने जाने के, ले जाने के लिए। इसके अंदर की बात करें, अब जो ये अंदर वाला पार्ट इधर ही बना है, तो ये इसके अंदर यही रहता है यहाँ पर, और ये इस तरह ऑयल भरा रहता है। ये जो नलियों के अंदर भी सर्कुलेट करता है, वही बताए थे ना, कूलिंग करने के लिए ये सर्कुलेट करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो एक ऐसी लगी रहती है, और इसी टैंक में एक ऐसा लगा रहता है, और इसके बाद कई सारी आप छोटी छोटी देखे होंगे। इसको मैं एक यहाँ बना दे रहा हूँ। ये होता है लगभग कुछ ऐसे ही कंस्ट्रक्शन की होती है। यहाँ भी थोड़ी सी वॉल में लगी रहती है ये, और ये भी, इसमें भी ऑयल ही भरा रहता है। ये यहाँ से खुला रहता है। फ्रेंड्स, लगभग ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है, एकदम एग्जैक्ट तो बनाना नहीं पॉसिबल है इसमें, लेकिन मैं इसमें बना दूँ। इसमें कई सारे पार्ट्स रहते हैं, जैसे ये अपना क्या रहता है, रेडिएटर है। रेडिएटर, ये व्हील्स होते हैं, व्हील्स। ये ट्रांसफार्मर टैंक है, ये वाला। ये ट्रांसफार्मर ऑयल है, टैंक। और ये ट्रांसफार्मर ऑयल। ये जो ये पार्ट है बड़ा वाला, सिलेंड्रिकल शेप में है, जो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर। ये जो लगा, ये रहता है वेंट पाइप। वेंट पाइप, ये बुशिंग रहती है, बुशिंग। हम थ्री फेज कंसीडर कर रहे हैं तो तीन बुशिंग मिलेंगी आपको। सिंगल फेज क्योंकि एसी में ही काम करता है, एसी में होता हो तो सिंगल फेज एसी होती है, थ्री फेज एसी होती है। यदि थ्री फेज एसी है तो तीन बुशिंग रहेंगी। अब ये डिपेंड करेगा किस साइड है। सपोज दैट हम स्टेप डाउन की बात कर रहे हैं, हमें कितना चाहिए, 11 kV से 240 वोल्ट चाहिए, हमें ये चाहिए। तो इनपुट कितना है, 11 kV। तो देखोगे कि एक तरफ तीन बुशिंग लगी रहेंगी, लेकिन एक तरफ दो बुशिंग रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो 240 वोल्ट है, ये सिंगल फेज में होती है, और ये 11 kV ये थ्री फेज में होती है। तो अब सिंगल फेज के लिए हमें दो बुशिंग लगानी पड़ेगी, एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। हो गया, ये सिंगल फेज मिल जाएगी। ये कंजर्वेटर हो गया। ये यहाँ पर जो लगा रहता है, ये रहता है, इसका नाम फ्रेंड्स बोलते हैं ब्रीदर। ब्रीदर
ये ब्रीदर होता है। अभी मैं सबकी एक डिटेल बताऊंगा, क्या जरूरत रहती है, ना लगाएं तो क्या होगा, सब बताऊंगा। बुशिंग हो गई, ट्रांसफार्मर टैंक हो, ये बीच में गैस किट वगैरह लगा दी जाती है क्योंकि तेल लीक ना करें। रेडिएटर हो गया, व्हील हो गया, मिनट पर ये यहाँ पर जब लगभग इनकी भी रेटिंग होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। इसकी रेटिंग केवीए में क्यों की जाती है, इसका भी एक रीजन होता है, बताऊंगा मैं। ये तो ट्रांसफार्मर जब लगभग 300 केवीए से अधिक का ट्रांसफार्मर होता है ना, रेटिंग का 300 केवीए से अधिक, तो उन पर बकवाल रिले लगती है। वो बकवाल रिले यहाँ लगी रहती है, ये मान लेते हैं इसके बीच में। ये ट्रांसफार्मर, टैंक और कंजर्वेटर, ट्रांसफार्मर ये टैंक है पूरा, और कंजर्वेटर के बीच में ये रिले लगी रहती है, ये रिले है मान लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं बकवाल रिले, बुकोल्ज रिले, ये बुकोल्ज रिले रहती है। इसी के अंदर यदि मानना चाहो तो वही पूरी सेम कंस्ट्रक्शन बनेगा कि इसके अंदर कोर टाइप है तो कुछ ऐसी संरचना होगी, और फिर इधर वाइंडिंग होगी, ये तार इससे कनेक्ट रहती हैं, ये वाइंडिंग रहती है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग लिख दूँ यहाँ पर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो मोस्टली इतना ही पार्ट रहता है ट्रांसफार्मर में, एक सिंपल नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहते हैं तो वो इतना ही रहता है। और मैं सबकी वर्किंग बताता हूँ। ये तो आप लोग जान ही गए। टैंक किस लिए यूज करते हैं, जो वाइंडिंग है, जो ऑयल है, वो सब ऐसे ही रखा रहेगा, उसको ढकने के लिए, पूरा वाइंडिंग को सेफ्टी देने के लिए पूरे टैंक यूज करते हैं, जो कि स्टील का बना होता है, नॉर्मली आप लोग जानते हैं। जिस मटेरियल का ये टैंक रहता है उसी मटेरियल की ये रेडिएटर रहती है। रेडिएटर का काम क्या रहता है, यही जो ऑयल इसमें भरा है ठंडा तो कर रहा है वाइंडिंग को, जब वर्किंग कंडीशन में ट्रांसफार्मर होता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को कम करने के लिए ये ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, जिसे हम इंसुलेटिंग ऑयल भी बोलते हैं। अब ये नॉर्मल ऑयल से नहीं कंपेरिजन कर लेना इसकी, ये भी एक स्टैंडर्ड ऑयल, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो स्टैंडर्ड को यदि उस स्टैंडर्ड पर ये काम कर रहा है तभी इसको यूज में लाया जाएगा, अन्यथा कि हम इसको चेंज कर देते हैं जब तक वो स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करता है। तो इसलिए इसमें कुछ टेस्टिंग होती है जिसको ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग बोलते हैं। कई सारी डाइलेक्ट्रिक टेस्ट होता है, स्लज वैल्यू टेस्ट करते हैं, ऐसी बहुत सारी टेस्ट होते हैं इसमें, एसिडिटी वगैरह, विस्कोसिटी, श्यानता वगैरह, मतलब कितना गाढ़ापन है, तो एकदम ढीला हो गया, ये सब कुछ चेक करते हैं, वो एक अलग टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। ये ऑयल हो गया, तो ऑयल का काम, अभी यही ऑयल यहाँ भरा तो था, यदि हम उसको नली के थ्रू सर्कुलेट करा दें तो और आसानी मिलेगी हमें कूलिंग कराने में। तो ये रेडिएटर लगी रहती है। ये व्हील्स तो हो गए, आने जाने ले जाने के लिए होता है। ये बुशिंग का क्या काम होता है, कनेक्शन देने के लिए, इनपुट साइड में कनेक्शन देना है तो बुशिंग, आउटपुट साइड में कनेक्शन लेना है तो बुशिंग लगी रहती है। डायरेक्ट थोड़ी जोड़ देंगे वाइंडिंग से, ऐसे नहीं जोड़ते। ये कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर का काम क्या होता है, जैसे सपोज दैट होता क्या है फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर, इसके अंदर वाइंडिंग है, वर्किंग कंडीशन में ट्रांसफार्मर चल रहा है। अब होगा क्या, जब ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में होता है तो ट्रांसफार्मर में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट प्रोड्यूस होने से जो ट्रांसफार्मर का ऑयल भरा है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज करने लगता है। पहले इतने लेवल तक ऑयल था तो ये ऑयल क्या करता है, बढ़ने लगता है ऊपर की ओर। कहते नहीं है हीट बढ़ रही तो तेल उबलेगा, उबलेगा है ही वो, जब तेल उबलेगा तो ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो इसके अंदर कई सारी जब ये तेल ऊपर बढ़ेगा, यदि सपोज दैट हम इसको ढक दिए, कंजर्वेटर ना लगाए हैं तो ये तेल क्या होगा, तेल ऊपर बढ़ेगा, गैस अंदर बन जाएगी ट्रांसफार्मर के अंदर से, तो ये टैंक ब्लास्ट कर जाएगा। उससे बचने के लिए ये जो ऊपर का कनेक्शन दे देते हैं, इससे जोड़ देते हैं ट्रांसफार्मर टैंक। बाई चांस जब भी ट्रांसफार्मर का ऑयल का लेवल बढ़ा वर्किंग कंडीशन में होने पर, तो ये तेल ऐसे आकर के ये ऊपर चढ़ जाए। अब जब ये तेल ऊपर चढ़ जाएगा तो उससे राहत मिल जाएगी, अब ट्रांसफार्मर का टैंक फटने से बच जाएगा, ऊपर यहाँ कुछ भर जाएगा। ऐसा डिजाइन किया जाता है पीक पॉइंट पर लेकर के कि ये कभी भरना ही नहीं जाता। ये मैक्सिमम इसका अपने पूरे उसका तो ये लगभग 50 से 60% अप्रोक्स यही भर जाता है अपने एरिया का, इस हिसाब से डिजाइन होता है। ये कंजर्वेटर का काम है कि जब भी ट्रांसफार्मर का ऑयल का लेवल बढ़ रहा है तो उसको ऊपर आ जाने देना। यहाँ भी खुला रहता है, ये ऊपर चला जाता है ट्रांसफार्मर का ऑयल, जिससे बच जाता है ट्रांसफार्मर टैंक फटने वगैरह से, ब्लास्ट वगैरह नहीं होता है। दूसरा फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये वेंट पाइप क्या होता है। वेंट पाइप में होता क्या है, अचानक से मान लीजिए ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में गैस बन गई, अच्छा ऑयल का लेवल थोड़ी देर तक बढ़ा,
पहली बात तो ऑयल का लेवल बढ़ेगा तभी गैस बनेगी। ऑयल का लेवल मान लो ठीक है यहीं तक था, लेकिन गैस अचानक से बन गई ज़्यादा, गैस बन गई तो गैस के प्रेशर से, एक तो ऑयल का प्रेशर तो वही है, एक गैस के प्रेशर से अचानक गैस बन गई तो उसके प्रेशर से टैंक फटने का डर रहता है। तब क्या उसको उसको भी सेफ्टी दी जाती है, तो एक सेफ्टी का काम करता है ये यहाँ पर कांच की ग्लास की एक सील लगी रहती है। जब भी कभी अचानक से इसमें गैस बनी तेजी से तो ये गैस इसके थ्रू निकल करके कांच के सील को तोड़ती हुई बाहर की ओर रिलीज हो जाती है। तो इसका काम ये होता है वेंट पाइप। ये बात करते हैं ब्रीदर का क्या काम होता है। ब्रीदर का काम फ्रेंड्स, जब भी कभी ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में होगा तो कभी ऊपर जाएगा, मतलब यही ऑयल का लेवल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं कि मतलब ट्रांसफार्मर भी सांस ले रहा है। जैसे आदमी नहीं लेता सांस, कभी लेता है कभी छोड़ता है, ट्रांसफार्मर भी करता है सांस, उसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर ब्रीदिंग कंडीशन में, ट्रांसफार्मर सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है। ये ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो जैसे ही ये ब्रीदर होता है, ये बन रहता है, किसका बना रहता है, इस ब्रीदर एक डिवाइस, उसके अंदर सिलिका जेल भरा रहता है, सिलिका जेल नाम का भरा रहता है, सिलिका जेल। इसके भी कई सारे कलर्स होते हैं। पहली बात तो जैसे ये खुला रहता है, इसका कनेक्शन सीधे इससे रहता है, और मैं आपको बता ही चुका कि ये जो स्टैंडर्ड है ट्रांसफार्मर में, कितनी नमी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, अम्ल कितना है, कितना गाढ़ापन है, ये सब स्टैंडर्ड है। थोड़ा सा भी उसमें वेरिएंस हुआ तो ये ट्रांसफार्मर को रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरा लाते हैं, क्योंकि इसमें नहीं कमजोरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से जुड़ी वाइंडिंग है। सपोज दैट इसमें थोड़ी सी नमी आ गई, इससे जुड़ी है वाइंडिंग, तो वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी नमी आ जाने से। तो इसलिए इसे बचाने के लिए ये ब्रीदर लगा रहता है कि जो बाहर की एयर है वो एयर को ना अंदर आने दे। ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर एयर चली जाएगी तो नमी आ जाएगी, नमी आ जाएगी तो क्या होगा, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो ये बाहर की जो नमी आ रही है उसको रोकने का काम करता है ब्रीदर। अब बाहर की नमी आ रही है, मान लो सपोज दैट अब वर्किंग कंडीशन में है वो, कई दिनों तक यूज करने के बाद अब आपको लगा दिया एक बार ट्रांसफार्मर, अब आपको कैसे पता कि ये नमी अभी सोख रहा है, मतलब नमी को रोक रहा है कि नमी भी आ जा रही, कैसे पता चलेगा? तो इसमें भर देते हैं सिलिका जेल। ये सिलिका जेल का कलर देखकर हम बता सकते हैं कि ये अभी काम कर रहा है अथवा डैमेज हो गई, इसकी एफिशिएंसी घट गई। तो ये सिलिका जेल का कलर होता है, पहले पिंक कलर का होता है, ध्यान रखना, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। ये 3 स्टेज में जाता है। पहले ये रहेगा पिंक कलर का, पिंक कलर का नहीं रहता पहले, सॉरी, ये रहता बैगनी कलर का, बैगनी कलर को बोल देते हैं वॉयलेट। नहीं, पहले ये रहता ब्लू कलर का, पहले ही रहेगा ब्लू कलर का, फिर बन जाता है वायलेट कलर का, और फिर बन जाता है पिंक कलर का। फ्रेंड्स ये स्टेज पे स्टैंडर्ड हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जब ये नया नया लगाएंगे हम, काम कर रहा है खूब, ये काम कर रहा है, तो ये पहले ब्लू कलर का रहेगा, ब्लू कलर का एकदम नीले कलर का। देखोगे तो ये कुछ ऐसे संरचना में इसका होता है, यदि मैं बनाऊँ तो ध्यान से आप लोग गेस करना, जब कभी देखना, ये कुछ ऐसे ग्लास टाइप में रहेगा शीशे का, तो इसमें ऐसे कंकड़ भरे रहेंगे जो ब्लू कलर के होते हैं। तो ब्लू कलर का है तो आप सीधा समझ लेना कि ये काम करने वाला है, अभी नया लगा है, काम करेगा, ब्लू कलर का है। वायलेट कलर का है, वायलेट कलर हो जाने से हमें ये पता चलता है कि ये इसमें नमी सोखने की जो ये यहाँ से मॉइस्चर को रोक रहा था, इसकी कैपेसिटी डाउन हो गई, एफिशिएंसी डाउन हो गई, तो कलर चेंज हो जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा। पिंक कलर जब एकदम हो जाए, पिंक कलर, तब एकदम से समझ लेना कि ये खतरनाक है, अब ये नमी को रोक ही नहीं रहा। जब पिंक कलर हो जाए तो इस सीक्वेंस से हम याद सकते हैं ब्लू वायलेट पिंक। यदि ब्लू कलर का है तो सही है, वायलेट कलर का है तो उसकी कैपेसिटी डाउन हो गई है, पिंक कलर का है तो अब एकदम से चेंज करना पड़ेगा। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है, जल्दी लोग चेंज नहीं करते हैं। सभी स्टेशन वगैरह में तो देखते हैं कि वहाँ पर इसे उठाएंगे अब बस छत में फेंक देंगे, फेंक क्या देंगे। यही जो सिलिका जेल होता है इसकी विशेषता है, यदि आप इसको 300 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर दो ना तो ये अपने आप यही कलर ले लेता है, फिर से ब्लू। तो क्या करते हैं, धूप में फेंक देते हैं, पड़ा रहता है कुछ दिन तक, फिर ब्लू कलर बन जाता है। ऐसे ये सिलिका जेल होता है। इसमें ये ब्रीदर का काम हो गया, बुशिंग बता ही देगा। बकौल रिले क्या होती है, जब ये बकौल रिले का कनेक्शन, इसके यहाँ भी एक छोटा सा सर्किट ब्रेकर जैसे कनेक्शन होते हैं, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, मूविंग कॉन्टेक्ट। तो बकौल रिले तो जनरली नॉर्मल ट्रांसफार्मर में नहीं होता, ये पावर ट्रांसफार्मर में होता है। जब 300 kVA से बहुत बड़े ट्रांसफार्मर, हैवी ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें भी ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में कहीं इंटरनल फॉल्ट है, सपोज दैट कहीं शॉर्ट सर्किट होने वाला है, सपोज दैट हुआ नहीं है, होने वाला है, तो यदि हो जाएगा तभी क्या सेफ्टी देने से मतलब है।
यदि होने वाला है तो उसको ये चेक करके बाहर सर्किट को ब्रेक कर देता है। कौन से सर्किट को ब्रेक करता है? ये जो बुशिंग से मेन सर्किट होंगी, तो इनसे ब्रेक कर देगा तो ट्रांसफार्मर आपका सेफ। वैसे ट्रांसफार्मर बहुत कॉस्टली डिवाइस होती है, एक बार ब्लास्ट होने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स ये उसकी पूरी एक तरह से ओवरव्यू था। बाहर से देखोगे तो ट्रांसफार्मर आपको ऐसा ही दिखेगा। और भी इसमें थोड़ा बहुत जैसे टैप चेंजर वगैरह ये सब यहाँ लगे रहते हैं, जो वाइंडिंग को सब चेंज कर देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बनाया हूँ इसमें, बाकी मेन पार्ट ट्रांसफार्मर की यही है, वाइंडिंग, कॉयल, कंजर्वेटर, रेडिएटर, वेंट पाइप, बकोल्ड रिले। फ्रेंड्स तो आपसे कोई पूछे तो आप इसे एकदम सिंपल भाषा में आप इसकी वर्किंग भी बता सकते हैं कैसे ये काम करता है।